So let's continue with the class. हमने लास्ट क्लास में we saw the colors of the coordination complexes. अभी अपन देख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अपन ने डी ब्लॉक में ऑलरेडी कवर किया है, सो बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ बेसिकली द सेम थिंग. ओके, जैसे हमको जब भी देखना है बेसिकली कि इफ़ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके लिए अपने को इसका डी कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है, इज़न्ट इट. सो यू नो हमको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का डेफिनेशन ऑलरेडी मालूम है, सो नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ऑलराइट, सो वी नीड टू सी कि एफ का जो मतलब एफ में डी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है और उस डी कॉन्फ़िगरेशन से उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और उसके हिसाब से अपन इसका पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म बता सकते हैं. ठीक है ना. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन डी ब्लॉक, इजंट इट. तो यहाँ पे देखो जैसे मेटल आयन है. ओके, सो एफ अगर तुम कैलकुलेट करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यू हैव D5 कॉन्फ़िगरेशन, और D5 कॉन्फ़िगरेशन है. अब तुम ये लिगैंड की तरफ देखो. लिगैंड इज़ अ हाई स्पिन मतलब हाई फील्ड लिगैंड, इसका मतलब यू विल गेट अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे इसका पैरामैग्नेटिज्म कितने का रहेगा, 1 का. ओके, सो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ से तुम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग बोर मैग्नेटॉन वाला जो इक्वेशन था अपना, उससे. ओके, तो ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं. बेसिकली अगर मान लो कि ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स हमेशा यू गोना हैव पैरामैग्नेटिक, इजंट इट. और अगर इवन नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मे और मे नॉट बी पैरामैग्नेटिक. इसके लिए अपने को उसका डी कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है उस कॉम्प्लेक्स में. ओके, यहाँ पे Fe2+ देखो, Fe2+ आ रहा है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें इसका Fe2+ आयन है बेसिकली. तो यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखो. अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है सो इट इज़ गोइंग टू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इट इज़ गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक. ठीक है ना. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि लो फील्ड लिगैंड, ओके, और लो स्पिन लिगैंड मतलब कि हाई स्पिन लिगैंड. ओके, सो देखो लिगैंड और स्पिन ये अपोजिट है, इजंट इट. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना. अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आ रहा है इसका मतलब तुम लिगैंड लो वाला यूज़ कर रहे हो. ओके, या फिर वीक, जिसको अपन वीक बोलते हैं ना, वीक फील्ड लिगैंड, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लो. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में लो लिगैंड यूज़ कर रहे हो, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हाई लिगैंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड यूज़ कर रहे हो. ओके, सो रिमेंबर दैट एंड यू शुड बी फाइन, नो प्रॉब्लम. Which of the following D configuration in low spin state exhibit lowest magnetic moment? Okay, should be a very easy question. Answer it. तो देखो इसका आंसर क्या है कि अपने को चारों में से कौन सा लोएस्ट दे सकता है ये पूछा है. तो देखो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो अगेन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ इसमें तुमको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इजंट इट. या 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से तुम पेयर कर सकते हो. 1 2 3 सॉरी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ठीक है ना. तो 4 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, ओके, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में यू गोना हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दैट्स इट. ऑलराइट, सो ये इसका रहेगा. अगर 5 देखता हूँ मैं तो 1 2 3 4 5, सो 5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. 6 में, ओके, D6 में यू गोना हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. सो दिस आर द 6 एंड 7 में तो बेसिकली यू कैन हैव टू हैव दैट देयर. ओके, सो इस तरह से. सो 6 देखो लोएस्ट पूछा है तो इस तरह से अपन लोएस्ट जो स्पिन है वो वर्कआउट कर रहे हैं, राइट, फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ द थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. अभी अपन लास्ट चीज़ देख रहे हैं विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन आवर डेली लाइफ. ठीक है ना. तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ इन फोटोग्राफी. बेसिकली फोटोग्राफिक फिल्म्स जो है पुराने वाले, दे यूज टू बी मेड विद AGBR. ठीक है ना. AGBR की कोटिंग होती है फोटोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर. ओके, अगर इनके ऊपर UV लाइट गिरेगा, ठीक है, इस फिल्म के ऊपर अगर UV लाइट गिरता है तो Ag जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू मेटालिक सिल्वर.
ठीक है। सो लाइट इज बीइंग यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ये Ag को रिड्यूस करता है इन Ag एंड दिस इज व्हाट हैपन्स। ठीक है, तो ये होता है इन ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स में। ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट फिल्म जो अपन पहले यूज़ करते थे उसमें ये चीज़ होती थी, Ag प्लस वुड गेट रिड्यूस्ड इनटू Ag। ठीक है, तो अब जो इमेज था वो अपन डेवलप करते थे बेसिकली, जहाँ जहाँ लाइट गिरता है अपन डिपेंडिंग ऑन द लाइट की इंटेंसिटी उस हिसाब से द फिल्म वुड एक्चुअली डेवलप द इमेज। ठीक है ना, इंटेंसिटी और जहाँ लाइट गिर रहा है वहाँ पे उसके हिसाब से। ओके, अब क्या होता था कि ओके रेडी, जैसे कोई फिल्म है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे आई एम जस्ट गोना यूज दैट वाइट थिंग। सो यहाँ पे कोई जैसे ये फ्लावर आ गया, ओके फाइन, ओके, तो ये इस तरह का एक इमेज डेवलप हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लाइट गिरा है विच इज़ दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके, फ्लावर के अंदर वाला, तो यहाँ क्या होगा, Ag रिड्यूस हो गया है। ठीक है ना, Ag प्लस रिड्यूस हो गया है। लेकिन जो सराउंडिंग वाला जो एरिया है, ओके, विच इज़ बेसिकली दिस एंटायर एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया है एंटायर वाला, ओके, लेफ्ट ओवर एरिया, यहाँ पे अभी देर इज एक्सेस ऑफ Ag जिसको अपने को रिमूव करना पड़ेगा, इजंट इट। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही अपन फिल्म ओपन करेंगे लाइट इसके ऊपर गिरेगा और पूरे का पूरा फिल्म वाइट हो जाएगा। ओके, वी डोंट वांट दैट, है ना। हमको क्या चाहिए कि सिर्फ इतना इमेज डेवलप, तो अपने को फिक्स करना पड़ेगा इमेज को। फिक्स करने के लिए ये फिल्म जो है वो सिर्फ अपन डार्क रूम में ओपन कर सकते हैं। सो पहले क्या होता था कि जो फोटोग्राफर्स थे एक डार्क रूम में लेके जाएंगे उसको, उसमें छोटा सा रेड लाइट लगा रहता था। रिमेंबर, रेड लाइट इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी लाइट, लो एनर्जी लाइट, इसलिए रेड लाइट में इस फिल्म को ओपन करते थे, क्योंकि रेड लाइट डज नॉट अफेक्ट रिडक्शन ऑफ Ag प्लस टू Ag, है ना। ये जो रिडक्शन है ये रेड लाइट नहीं करता, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट लगता है, हायर एनर्जी लाइट लगता है, इसलिए इसको रेड में तुम ओपन कर सकते हो। फिल्म को ओपन करेगा और उसको अभी जो एक्सेस ऑफ AgBr है वो निकालेगा। तो वो इस तरह से निकालता है, उसको वॉश करता है उस फिल्म को यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। ओके, सो ये AgBr प्लस सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन, तो तुमको मिलता है ये कॉम्प्लेक्स विच इज़ सोल्यूबल, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन Ag रहा बेसिकली, जो बाकी इधर जो पूरा Ag प्लस जो आयन था वो निकल गया, बचा क्या रहा, सिर्फ Ag। तो अनरिएक्टेड Ag आयन एज AgBr निकल गया एज अ कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली द Ag, सिल्वर बचा था, मेटालिक सिल्वर बचा रहा, और इससे अपना इमेज डेवलप होगा। अब ये सोल्यूशन हो गया फिक्स। अब तुम इसको ओपन कर सकते हो, लाइट में लेके जा सकते हो इस फिल्म को। ओके, जो पुराने वाले फिल्म वाले कैमरे थे उसमें ये था, ऑब्वियसली डिजिटल एज के बच्चों को ये नहीं मालूम रहेगा ऑब्वियसली, बट दिस वाज अ वेरी नाइस टेक्नोलॉजी। और तुमको मतलब वी एक्चुअली गॉट यूज टू, जब बहुत छोटे थे हम लोग तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स थे, थोड़े से बड़े हो गए तो कलर फिल्म्स आने लग गए। ओके, कलर फिल्म्स थे, थोड़े महंगे थे बेसिकली, बट वी सॉ द कलर फिल्म्स। ओके, एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी उसमें भी यूज़ की जाती थी बेसिकली। ओके, सो एक बार ये फिल्म फिक्स हो गई तो इसके बाद यू कैन एक्चुअली टेक इट आउट, यू कैन टेक होम। फोटोग्राफर तुमको फ़ोटो के साथ नेगेटिव भी देता था, तो नेगेटिव हम लोग संभाल के रखते थे ताकि हम लोग बाद में इसको डेवलप कर सकें। बाद में इसको फिर अपन इमेज में डेवलप करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको यूज़ करते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स को। ओके, जैसे फॉर द जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल्स है इनको प्यूरिफाई करते हैं अपन। ओके, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिक। इसमें अपन जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लेक्स साइनो कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं बेसिकली। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्लेटिंग करना है, ओके, जिसके ऊपर प्लेटिंग करना है वो कैथोड में, और जिसका कोटिंग करना है वो एनोड में। ठीक है ना, ये अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस में भी दिखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होती है। ओके, कॉपर फ्रॉम एनोड, ठीक है ना, ये कॉपर में जाएगा बेसिकली एज अ कॉपर कॉम्प्लेक्स, और फिर ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल है, ये कैथोड की तरफ जाएगा और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके, ये अपन ने हाइड्रोजन ये चैप्टर में देखा है बेसिकली। ओके, वाटर जब अपन ने देखा था तो वाटर
हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इनको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो वी कैन यूज़ अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक EDTA, ओके, इथिलीन डायमिन टेट्राएसिटेट, ये अपन यूज़ कर सकते हैं, विच कॉम्प्लेक्सेस विद डाइवेलेंट आयन। EDTA स्पेशलिटी है कि वो डाइवेलेंट आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लीड, निकल, इनके साथ बहुत अच्छी तरह से किलेट्स बनाता है, ओके। इट इज़ अ किलेटिंग एजेंट, रिमेंबर दैट, इसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में बात किया था। सो यू गेट किलेट्स, ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, सॉरी ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सो दे गेट रिमूव्ड, ठीक है। द नेक्स्ट इज मेटल पॉइजनिंग, इसमें भी अपन यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लीड पॉइजनिंग अगर है, ओके, तो पेशेंट को कैल्शियम EDTA खिला जाता है, ओके, बेसिकली लिटरली कैप्सूल्स बना के इसको दिया जाता है पेशेंट को, या फिर आई थिंक इंजेक्टेबल फॉर्म भी होता होगा इसका, या आई डोंट नो, बट कैप्सूल फॉर्म में मैंने इसको देखा है। तो बेसिकली जो बॉडी में जो लीड होता है, लीड आयंस होते हैं, वो कैल्शियम EDTA के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर रहा है लीड, ओके, एंड सो यू गेट लीड एसिटेट विच इज़ अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। तो इसके वजह से, एंड इट इज़ अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन वॉट एवर द बॉडी इसमें, सो इट इज़ सॉल्युबल, तो ये निकल जाता है, आई थिंक वाया यूरिन निकल जाता होगा ये। नेक्स्ट जो यूज़ है दैट इज़ बेसिकली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मैंने तुमको बताया था। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये जो अपन ने इसमें देखा है ओर्स एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी, ये जो चैप्टर था अपना 11th में, उसमें जो अपन ने देखा है बेसिकली साइनो मेथड जो होती है, ओके, उसमें अपन ने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर इस मेथड से प्यूरीफाई किए जाते हैं, ओके, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सो गोल्ड और सिल्वर जो है उसका सबसे पहले साइनो के साथ, साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करके, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, what you get is a cyano complex, okay, gold और सिल्वर साइनो कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जिंक के साथ इसको रिएक्ट करते हैं अपन, फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो गोल्ड के साथ, और यहाँ पे जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स मिलता है अपने को, बट एट द सेम टाइम वी डोंट केयर अबाउट दैट कॉम्प्लेक्स, इजंट इट, वी केयर अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अ प्रेशियस मेटल। तो यहाँ पे गोल्ड सॉलिड डिपॉजिट होता है बेसिकली, ओके, तो ये अपन निकाल लेते हैं, अंडरस्टूड है। ओके, सो ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ द साइनाइड आयन, ये मेथड थोड़ा सा डेंजरस है बेसिकली, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डेंजरस है, एंड देयरफॉर इट इज़ एक्चुअली इन बैंड इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है ना। इलीगल माइनिंग जब करते हैं तो उसमें ये मेथड यूज़ की जाती है, मे बी बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट आई गेस, इसीलिए इलीगल माइनिंग में, ठीक है ना, बट इट इज़ बेसिकली बैंड इन प्रीटी मच ऑल कंट्रीज। नेक्स्ट जो यूज़ है दैट इज़ बेसिकली डिटेक्शन ऑफ निकल आयंस, ठीक है ना। तो निकल आयंस जो है इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमिथिल ग्लाइऑक्सिन, दिस इज़ DMG, डायमिथिल ग्लाइऑक्सिन, ठीक है ना। तो निकल आयंस इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स का कलर होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है यू कैन सी DMG इज़ अ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना, नाइट्रोजन इसके साथ बाइंड कर रहा है बेसिकली, इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड एंड इट फॉर्म्स अ चेरी रेड DMG निकल कॉम्प्लेक्स, इसका रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ यूज्ड, ठीक है ना, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निकल, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, ओके। कौन सा यूज़ कर रहे हैं निकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, डायमिथिल ग्लाइऑक्सिन। वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसको यू नो मेडिसिन करके यूज़ की जाती है। EDTA अपन ने ऑलरेडी देखा कि हेवी मेटल्स बॉडी से निकालने में यूज़ किए जाते हैं, लीड पॉइजनिंग को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं अपन, ओके। उसके अलावा देर इज़ सिस्प्लाटिन विच इज़ वी ऑलरेडी डिस्कस राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, सिस्प्लाटिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दिस वॉज एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है ना, एंटी कैंसर ड्रग, ये इसका IPAC नेम है, सिस डायमिन डाइक्लोरिडो प्लाटिनम, ओके, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लाटिनम का, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये वन ऑफ द अर्लियर एंटी कैंसर ड्रग था, इट वाज अ वेरी गुड वन, और ये DNA को बाइंड करके उसका आई थिंक DNA का रेप्लिकेशन रोक देता था, बट दैट वाज वन ऑफ द अर्लियर कॉम्प्लेक्स। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ स्टिल इन यूज़, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप आजकल तो बहुत ज़्यादा नए एडवांस एंटी कैंसर ड्रग्स आए हैं बेसिकली, आई डोंट थिंक इट इज़ स्टिल इन यूज़, बट दिस वाज वन ऑफ द अर्लियर एंटी कैंसर ड्रग, ओके।
एंड इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल एक्चुअली, इट्स अ सिंपल कॉम्प्लेक्स. ओके, द नेक्स्ट जो यूज है इसका, दैट इज किलेशन थेरेपी. किलेशन थेरेपी इज सेम एज कॉम्प्लेक्सिंग थिंग. रिमेंबर, किलेशन का मतलब ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं. ओके, हमने EDTA देखा बेसिकली, लीड के पॉइजनिंग में जिसको यूज़ करते थे अपन, तो उसमें अपन कैल्शियम EDTA या सोडियम EDTA खिलाएंगे पेशेंट को, तो सोडियम या कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा बाय लीड एंड यू गेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ लीड EDTA कॉम्प्लेक्स. ओके, और जिससे फिर लीड EDTA कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगा. काफ़ी देर आर मेनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस. ओके, फॉर एग्जांपल डायमर कैप्रोल. डायमर कैप्रोल जो है ये आर्सेनिक, मर्क्यूरी या लीड, इनके पॉइजनिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना, डायमर कैप्रोल. रिमेंबर दैट EDTA वर्क्स वेल ओनली विथ डाइवैलेंट कैटायन. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डायमर कैप्रोल इज अनदर अल्टरनेटिव दैट कैन वर्क विथ दीज आयंस. ओके, आर्सेनिक, मर्क्यूरी या लीड आयंस या कंपाउंड्स के साथ. देन यहाँ पेनिसिलामिन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेनिसिलामिन ये मेनली कॉपर टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर सम अदर पर्पजेज, फॉर समटाइम्स इट इज़ बीन यूज्ड एज फॉर गोल्ड एंड आर्सेनिक एंड लीड टॉक्सिसिटी. ठीक है ना, देखो आर्सेनिक दोनों जगह आ रहा है बेसिकली. डायमर कैप्रोल ये फिर स्पेसिफिकली यू कैन से फॉर मर्क्यूरी या आर्सेनिक, इनके लिए. कि लीड के लिए वी कैन यूज़ EDTA, इट वर्क्स वेरी वेल विथ लीड. ठीक है, लेकिन दीज आर लाइक केमिकल कंपाउंड्स दैट आर वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. ठीक है ना, डायमर कैप्रोल एंड पेनिसिलामिन. समझ में आया? तो डायमर कैप्रोल ध्यान में रखना, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लीड. पेनिसिलामिन मेनली फॉर कॉपर. ओके, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर गोल्ड, आर्सेनिक एंड लीड. ओके, so this is basically the end of coordination chemistry. ठीक है, ओके. सो अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स.